करें, हालांकि पूरी दिल्ली गंदे पानी से परेशान है। जब से मैं निगम पार्षद बना हूं कि हमें ही प्रॉपर ढंग से फंड नहीं मिला। अभी जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव बीते हैं, आम आदमी पार्टी का काफी खराब प्रदर्शन रहा है, क्या कारण रहे? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए जो 11 साल से वादे कहे थे वो अपने खरे उतरे हैं करने में। विधायकी में आपकी ही सरकार थी, तब भी लोगों की इतनी शिकायत थी। अब तो सरकार ही बदल गई है, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कई कंडीशंस और ज्यादा वर्स ना हो जाए, क्योंकि एट द एंड पिसेगी तो पब्लिक ही। क्या कहेंगे इसे लेके? हमें ऊपर एलजी साहब से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या हम काम करना चाहते थे हमें काम नहीं करने दे रहे। हमारी जो पूर्व विधायक रही हैं ढिल्लो जी, उनके सहयोग से काफी अच्छा काम हुआ है। अगर सर उनका इतने ही अच्छे काम थे तो उन्हें तो चुनाव लड़वाना था। आम आदमी पार्टी ने तो उनकी टिकट ही काट दी। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिपोर्ट तो गई होगी। बीच में कुछ फंड्स मिले, उसके बाद आखिरी 2 साल तो बिल्कुल हर तरह के फंड्स रोक दिए, काम नहीं करने दिया। सब कुछ है लेकिन सर पीने का पानी नहीं है। नमस्कार, मैं अरुणिमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्ञानबाजी। अभी 2 साल बाद दिल्ली में अब एमसीडी चुनाव होने हैं। इससे पहले अभी विधानसभा चुनाव बीते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को दुर्भाग्यपूर्वक काफी जो है करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एमसीडी चुनाव है और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना एक नया भविष्य देख रही है। इसी को लेके आज हमारे साथ हरिनगर से निगम पार्षद राजेश कुमार लाडी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है। लाडी जी, अभी जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव बीते हैं, आम आदमी पार्टी का काफी खराब प्रदर्शन रहा है, क्या कारण रहे? कारण तो कुछ नहीं रहे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए जो 11 साल से वादे कहे थे वो अपने खरे उतरे हैं करने में। जब से मैं निगम पार्षद बना हूं कि हमें ही प्रॉपर ढंग से फंड नहीं मिला। अगर 25 लाख रुपए फंड मिला या कुछ 70 लाख रुपए फंड मिला तो उसमें मेरा वार्ड है, मेरा जो वार्ड है आदि विधानसभा का वार्ड है, मैं आदि विधानसभा का पार्षद हूँ। पूर्व विधायक जी हैं जो राजकुमारी ढिल्लों जी थे जब मैं निगम पार्षद था, पर उन्हें पता नहीं था कि हमें ऊपर एलजी साहब से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या हम काम करना चाहते थे हमें काम नहीं करने दे रहे। क्योंकि पहले 1.5-2 साल जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो कोरोना का पीरियड आ गया, उसमें भी काफी दिक्कत आई फंड्स की। बीच में कुछ फंड्स मिले, उसके बाद आखिरी 2 साल तो बिल्कुल हर तरह के फंड्स रोक दिए, काम नहीं करने दिया। तो हो सकता है जनता को लगा हो कि इनको काम नहीं करने दे रहे तो क्यों ना हम बीजेपी की सरकार ले आए कि सेंटर में भी उनकी है, दिल्ली में भी उनकी बना दें। लाडी जी, निगम पार्षद के रूप में जो आपकी भूमिका रही है, मैंने अभी काफी सर्वे किया, लोग काफी निराश हैं, चाहे फिर वो गंदगी को लेके हो, सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो। इससे लेके आप क्या कहेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं 2 सवा 2 साल से निगम पार्षद हूँ और जितना मेरे वार्ड में सड़कें बनी हैं, जिम लगे हैं, झूले लगे हैं, हाई मास्क लाइट लगी हैं, ये मेरे फंड से भी हुए हैं और हमारी जो पूर्व एमएलए थी उनके फंड से भी हुए हैं। मेरे वार्ड में कोई भी कमी नहीं है। और मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि मेरे वार्ड में अगर कहीं भी कोई टूटी सड़क है, खड्डे हैं, मैं तो कहता हूँ कोई आधा इंची का भी खड्डा तो आप मुझे दिखा दें, क्योंकि हम मेरे वार्ड में मैक्सिमम सड़कें बनी है। और वो नांगल राया जहाँ पे 70 सालों से सीवर पानी बिजली का काम नहीं हुआ था, वहां पे बिजली पानी का काम हुआ और नई फिरनी रोड बनी, भूप सिंह बस्ती नई बना दी, पदम बस्ती नई बना दी। इसके अलावा हमारे इधर हरिनगर में रामपुरा है, रामपुरा में सारी सड़कें बन गई। बीई ब्लॉक में हमारे कुछ काम शुरू हो गए हैं और कुछ होने हैं। 2 साल पहले जब मैं निगम पार्षद बना, मुझसे पहले जो पूर्व निगम पार्षद थी मेरी विरोधी पार्टी की, वहां 17 ढलाब थे, कूड़ेदान जिसे कहते हैं। 17 में से मुझे 8 मिले हैं और वो 8 कूड़ेदान कहाँ पे हैं? वो सारे मायापुरी में है। दूसरा WESL A to Z एक कंपनी है जो कूड़ा उठाती है, वहां वो कूड़ा नहीं उठा रही। अब क्यों नहीं उठा रही, किसके दबाव में नहीं उठा रही, ये तो ऊपर वालों को ही पता होगा। इससे पहले सरकार थी केजरीवाल जी की,
उनको जल बोर्ड के इतना गंदा पानी दिया जा रहा था, सीवर पता नहीं जान के बंद किए जा रहे थे। जगह जगह पानी होता था, जहाँ पानी होता था वहीं लोग कूड़ा डाल जाते थे, सफाई नहीं हो पाती थी। तो काफी दिक्कत दी गई है हमें। तो अभी तो जैसे लाडी जी आपने बताया कि जो हमारी जो पूर्व विधायक रही हैं ढिल्लो जी, उनके सहयोग से काफी अच्छा काम हुआ है। अगर सर उनका इतने ही अच्छे काम थे तो उन्हें तो चुनाव लड़वाना था। आम आदमी पार्टी ने तो उनकी टिकट ही काट दी। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिपोर्ट तो गई होगी, शायद यही एक बड़ा अब कारण देखो है। जी, अब ये तो ऊपर वाले पार्टी जाने, क्योंकि पार्टी ने एक महीने टिकट दिया, बढ़िया प्रचार करा और जी सीट भी पूरी जीती हुई थी। अब टिकट क्यों कटी, क्या कारण है, इसके बीच में तो मुझे नहीं पता। ये तो ऊपर हाईकमान को पता होगा, जहाँ पूर्व एमएलए राजकुमारी ढिल्लो जी को पता होगा क्या कारण था। पर ये काम के चक्कर में या नेगेटिव रिपोर्ट ऐसी कोई नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब क्या हुई ये तो ऊपर वालों को पता होगा। अच्छा सर, अभी जैसे एमसीडी के चुनाव अब आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं इसे लेकर? देखो जी, मैं तो जब जब निगम पार्षद नहीं था, अब निगम पार्षद बना हूं, अब हूं, मैं तो पहले दिन से सड़कों में हूं। मैं तो इतना बोलूंगा, आप मेरी वर्किंग का पता करना है, आप पब्लिक से मेरा सर्वे कीजिए, पता लग जाएगा कि मैं कितना हूं। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये एमएलए के कौन से काम है, सी और पार्षद के कौन से काम है। तो आपके माध्यम से मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहता हूं, अगर हमारी गाड़ी आती है वहां डालें, या हमारे जो कूड़ेदान है अगर वहां पे डालेंगे ना तो गंदगी नहीं मिलेगी। मुझे पब्लिक से साथ साथ चाहिए, साथ देंगे तो। मैं घर बैठने वाला पार्षद नहीं हूँ, मैं पहले भी सड़कों में था, अब भी सड़कों में हूँ, पर साथ की जरूरत है। सर अभी तो जैसे जब विधायकी में आपकी ही सरकार थी तब भी लोगों की इतनी शिकायत थी, अब तो सरकार ही बदल गई है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कई कंडीशंस और ज्यादा वर्स ना हो जाए, क्योंकि एट द एंड पिसेगी तो पब्लिक ही। क्या कहेंगे इसे लेके? देखो, मुझे पब्लिक साथ दे दे, मेरे को अपने हरिनगर वार्ड के, मैं आपको इंश्योरेंस करता हूँ, दावा करता हूँ, मैं गंदगी नहीं रहने दूंगा। शर्त मुझे पब्लिक साथ दे, काम में कमी नहीं रहने दूंगा जी। फिर चाहे जो सरकार आपकी मदद करे ना करे विधायक स्तर पे, देखो, मैं तो अब भी अपील कर रहा हूँ, जो उनकी मदद के बिना विधायक कैसे चुन काम के होगा? आए हैं, जी। मैं वो भी जनता ने चुने हैं, उनके प्रतिनिधि मैं भी हूँ। ठीक है, हमारी अब पार्टियां अलग अलग हो गई हैं, पर अगर वो मैं अपना एक कदम बढ़ाऊं तो वो भी एक कदम बढ़ाएं। सब कुछ है लेकिन सर पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी मैडम, अब तो पीने का पानी मेरे अंडर है ही नहीं। अब तो आप हमारे जो माननीय नए विधायक चुन के आए हैं, आप उनसे डिस्कस करिए। क्या पता यही कारण हो कि पानी और सीवर की वजह से हमारी जो सरकार थी वो नहीं बन पाई। सर अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताइए। मैडम, मेरा राजनीतिक सफर तो ऐसे है कि मैं 98 में जुड़ा था, एज ए समाज सेवा कर रहा था। फिर मैं पब्लिक की सेवा करता रहा। मैंने पब्लिक के लिए राशन कार्ड भी बनवाए। सर बट आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी, बीजेपी और भी अन्य पार्टी थी? देखो, हमें उनकी वो नीतियां अच्छी लगी, उन्होंने एक जमीनी आदमी को बनाया। इससे पहले मैं किसी पार्टी में था, तो मैं समझता हूँ कि जिस मैं पार्टी में था, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे को कुछ बनाते, क्योंकि मेरे से पहले ही लाइन लगी हुई थी। और पार्टी ने भी मेरा सर्वे कराया, मेरा सर्वे हुआ, जगह जगह से मुझे फोन आए, तो सर्वे कराया तो पार्टी को भी लगा कि ये हमें लोकल कैंडिडेट है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है और पार्टी के लिए भी काम कर रहा है। तो मुझे भी अच्छी नीतियां लगी, तो उन्होंने मुझे चुना और निगम पार्षद बनाया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जी। तो अब 2027 के मिशन के लिए अब आपकी क्या-क्या तैयारियां हैं? मैडम, मैं तो जैसे 4 दिसंबर 2022 और 24 जनवरी 2023 को शपथ हमारी हुई थी। मैं तो उस दिन से आज तक टिल डेट तक घर नहीं बैठा। आप मेरा सर्वे कीजिए, मेरे बारे में पता कीजिए आम पब्लिक से कि वो जो भी लड़का जीत के आया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जितना मुझे एमसीडी से पावर मिली, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये हमारे साथ थे राजेश कुमार लाडी जी, जिन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें हैं यहाँ पे जनता की, वो निगम पार्षद हैं। तो निगम पार्षद होते हुए उन्होंने काफी अपनी तरफ से कोशिशें की हैं। अब क्योंकि 2027 में दोबारा से एमसीडी चुनाव है और एकमात्र सहारा अगर दिल्ली में अपनी नींव को मजबूत रखने की है तो वो एमसीडी है। और यहीं पे ही अरविंद केजरीवाल हो सकता है अपनी ताकत झोंकें और
2027 के लिए खुद को तैयार करें। उसी 2027 के एमसीडी चुनावों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निगम पार्षद के रूप में लाडी जी आज हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने तमाम बातचीत की। लाडी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।